नमस्कार, मैं पूजा। बिहार टेक्स के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार और देश दुनिया के महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहले बिहार की सुर्खियां। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, राज्य में कोरोना का प्रकोप पीक पर पहुंचा, आगे क्या होगा कहना मुश्किल। बिना टेस्ट कराए युवक निकला कोरोना पॉजिटिव, एक और शख्स ने लगाया सैंपल नंबर गलत होने का आरोप। कोरोना कंट्रोल में नीतीश सरकार फेल, मोदी की टीम ने संभाली कमान। सुशांत सिंह केस मामले में मुंबई पुलिस की पूछताछ में आदित्य चोपड़ा ने किए कई बड़े खुलासे, कहा शेखर कपूर के आरोप गलत। टक्कर के बाद ट्रेन के इंजन के साथ 1 किलोमीटर तक घसीटती चली गई कार, पति पत्नी और बच्चे की मौत। तेजस्वी ने कहा, बिहार कोरोना का नेशनल हॉटस्पॉट ही नहीं बल्कि ग्लोबल हॉटस्पॉट बनने की ओर। अमेजन कंपनी के सामान से भरा ट्रक विद्युत लाइन के संपर्क में आया, शॉर्ट सर्किट से आग लगी, ड्राइवर कूदकर भागा। अगले 72 घंटों में बिहार के 11 जिलों में मूसलाधार बारिश और वज्रपात का अलर्ट। महिला और 2 बच्चों की गला रेतकर हत्या, नहर में बहा दिया शव। डीएसपी, इंस्पेक्टर व दरोगा बगैर प्रशिक्षण नहीं होंगे प्रोन्नत, डीजीपी ने जारी किया आदेश। अब देश दुनिया की सुर्खियां। राम मंदिर शिलान्यास के लिए 3 या 5 अगस्त में से पीएमओ तय करेगा तारीख, बदलेगा राम मंदिर का नक्शा। देसी वैक्सीन पर हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई अब निर्णायक दौर में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे अमरनाथ, बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। वसुंधरा राजे ने तोड़ी चुप्पी, कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य के लोग इस कला की कीमत चुका रहे हैं। अब भारत की सड़क और बांध निर्माण पर भी नेपाल को आपत्ति, विरोध को भेजा डिप्लोमेटिक नोट। अब खबरें विस्तार से। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार में कोरोना का प्रकोप पीक पर पहुंच चुका है, आगे क्या होगा इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। मंगल पांडे ने कहा, स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी की है, जो भी हमारे कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल या अन्य अस्पताल जहां कोरोना के मरीजों को आइसोलेशन में रखा जा रहा है, वहां बेहतर सुविधाएं दी जा रही है। बेगूसराय में कोरोना के मरीजों की संख्या 1100 के करीब पहुंच गई है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग पर बड़ी लापरवाही के आरोप लगे हैं। जानकारी के मुताबिक एक युवक ने आरोप लगाया कि बिना जांच के ही उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। वहीं एक और शख्स ने जांच के समय दिए गए सैंपल नंबर गलत होने का आरोप लगाया है। 2 गलत मामले सामने आने से लोग जांच पर ही सवाल उठाने लगे हैं। दोनों मामलों में युवक ने डीएम से लिखित शिकायत की है। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने जांच के आदेश दिए हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण की बिगड़ती स्थिति देखते हुए संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में केंद्र की 3 सदस्यीय टीम रविवार को राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा करेगी। बिहार में केंद्रीय टीम के दौरे को लेकर जहां तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को कोरोना से निपटने में फेल करार दिया, वहीं एनडीए में शामिल एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने भी बिहार में केंद्रीय टीम भेजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देकर इशारों में नीतीश कुमार पर वार किया। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में फिल्मकार और यशराज फिल्म्स के चेयरमैन आदित्य चोपड़ा ने शनिवार को मुंबई पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवाया। इस पूछताछ के दौरान आदित्य चोपड़ा ने कई बड़े खुलासे किए हैं। आदित्य चोपड़ा ने कहा, शेखर कपूर के आरोप गलत है। पानी फिल्म को लेकर सुशांत डिप्रेशन में नहीं था। हमारा कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद खत्म हुआ था और अच्छे नोट पर खत्म हुआ था। पटना गया रेलखंड के पोठी स्टेशन के पास शनिवार सुबह रेलवे ट्रैक पर फंसी एक कार रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आ गई। कार ट्रेन के इंजन के साथ घसीटती हुई करीब 1 किलोमीटर आगे तक चली गई। हादसे में कार में सवार पति पत्नी और बच्चे की मौत हो गई। प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुमित कुमार अपनी पत्नी निर्सिता बिहारी और 5 साल के बेटे परनीत कुमार को लेकर पोठी के धरहरा स्थित ससुराल जा रहे थे। इस दौरान यह हादसा हो गया। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने शनिवार को ट्वीट कर लिखा, पिछले 1 हफ्ते में कम जांच के बावजूद प्रतिदिन 1000 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट हो रहे हैं। 11 से 17 जुलाई के आंकड़ों को देखें तो केस पॉजिटिविटी रेट 13% है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। यह इस बात का इशारा करता है कि संक्रमण के फैलाव के अनुपात में बिहार में जांच कहीं भी नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजन के सामान से भरे ट्रक के विद्युत लाइन के संपर्क में आने से आग लग गई। इससे करीब 50 लाख का सामान जल गया। घटना पटना जिले के नौबतपुर थाना क्षेत्र के नगवा गांव में शनिवार को घटी। नगवा स्थित कंपनी के बिहार झारखंड वेयर हाउस हब में सामान को अनलोड करने कोलकाता से ट्रक पहुंचा था। कंटेनर की ऊंचाई ज्यादा थी। गोदाम से आधा किलोमीटर पहले नगवा मुसहरी के पास सड़क क्रॉस करते वक्त ट्रक 11,000 वोल्ट की बिजली लाइन के संपर्क में आ गया, जिससे आग लग गई।
मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में उत्तर बिहार और नेपाल से सटे 11 जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है। नेपाल के तराई क्षेत्र और उत्तर पूर्वी बिहार के सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में मूसलाधार बारिश के साथ वज्रपात के आसार है। छपरा शहर के जलालपुर थाना क्षेत्र के जीएस बंगड़ा गांव की नहर में एक महिला व 2 बच्चों के शव के नहर के पानी में बहते देख पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इसकी सूचना मिलते ही घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना के बाद पहुंची जलालपुर पुलिस ने तीनों शवों को नहर के पानी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शवों की स्थिति देखने के बाद पुलिस ने बताया कि किसी रंजिश में तीनों की हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया गया है। तीनों शवों में किसी की पहचान नहीं हो सकी है। बिहार पुलिस ने अपने अधिकारियों की कार्यदक्षता को बनाए रखने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। पुलिसिंग की ढील माने जाने वाले डीएसपी, इंस्पेक्टर और दरोगा को प्रोन्नत होने के लिए अब सेवाकालीन प्रशिक्षण में शामिल होना पड़ेगा। प्रशिक्षण में भाग लेने के साथ इसे पास करना भी अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण के लिए समय सीमा भी तय कर दी गई है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इसका आदेश जारी कर दिया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शनिवार को बैठक हुई। ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने बताया कि ट्रस्ट की तरफ से प्रधानमंत्री कार्यालय को 3 और 5 अगस्त की तारीख भेजी गई है। शिलान्यास की तारीख पर आखिरी फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय को लेना है। उम्मीद है प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में आए। बैठक में मंदिर की ऊंचाई और निर्माण की व्यवस्थाओं पर भी चर्चा हुई। तय हुआ कि मंदिर के नक्शे में परिवर्तन किया जाएगा। अब राम मंदिर 161 फीट ऊंचा होगा, जबकि अब 5 गुंबद बनाए जाएंगे। कोरोना वायरस का खात्मा करने वाली वैक्सीन की खोज जारी है। कई वैक्सीन कैंडिडेट्स का ट्रायल एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। आईसीएमआर भारत बायोटेक की देसी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का फेज 1 और 2 ट्रायल भी शुरू हो गया है। शुरुआती डोज दिए जाने के बाद वॉलंटियर्स में किसी तरह के साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले हैं। हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ जंग अब निर्णायक दौर में है। पिछले कई महीनों से कोरोना वैक्सीन के विकास के लिए जारी प्रयास के सकारात्मक संकेत मिलने लगे हैं। हम जल्द ही इस महामारी पर जीत प्राप्त कर लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। वह शुक्रवार को लद्दाख पहुंचे थे। शनिवार की सुबह राजनाथ सिंह अमरनाथ गुफा पहुंचे और यहां बाबा बर्फानी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद रक्षा मंत्री ने यहां सुरक्षा का जायजा लिया। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य के लोग इस कलह की कीमत चुका रहे हैं। कांग्रेस द्वारा बीजेपी नेताओं पर विधायकों की खरीद फरोख्त के लगाए जा रहे आरोपों पर वसुंधरा राजे ने कहा कि कांग्रेस अपने घर की लड़ाई में बीजेपी और बीजेपी नेतृत्व पर दोष लगाने की कोशिश कर रही है। नेपाल ने अब भारत की सड़क और बांधों के बनाने पर आपत्ति जताई है। नेपाल ने तर्क किया है कि भारत की सड़क और बांध बनाने से उसके क्षेत्र में बाढ़ की समस्या पैदा हो रही है, जबकि सच्चाई यह है कि नेपाल से आए पानी के कारण बिहार के कई हिस्से जलमग्न हैं। वहीं गंडक और कोसी नदी का पानी भी लगातार बढ़ रहा है। नेपाल के समाचार पत्र कांतिपुर के अनुसार ओली सरकार ने भारत को बाकायदा डिप्लोमेटिक नोट भेजकर सड़क और बांध निर्माण पर आपत्ति जताई है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहे बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। और हाँ, आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।